हिमायत और मुखालफत के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इसे लेकर तमाम उलमा अपनी राय रख रहे हैं। संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले हैं। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने तख्तियां दिखाई हैं। इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान भी बोले हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा है, जिस तरह मुगलों ने ताकत का दुरुपयोग किया था वैसे ही अब हुकूमत भी कर रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि और भी बहुत कुछ इस देश में बेचा जा चुका है, अब वक्फ जायदादों पर नजर है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दंगों को लेकर दिए गए कल बरेली के बयान पर भी बोले हैं। उनका कहना है कि पहले दंगे कौन कराता था ये सबको पता है और अब दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में सामने रखी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कहा है। मौलाना साहब, वक्फ संशोधन विधेयक से आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अधिकतर मुस्लिम संगठन क्यों है? ऐसा है कि ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये काम वो लोग कर रहे हैं जो मुगलों का नाम लेते रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तो उनमें और आप में कुछ अंतर रहना चाहिए जो नहीं रखा जा रहा है और ज्यादती करने का काम किया जा रहा है। ख़ास तौर से वक्फ विधेयक ले आइए, कोई हर्ज नहीं है, आप ला रहे हैं और किसी की परवाह मत कीजिए, कोई कितना ही विरोध करता रहे, आपने जो करना है वो करना है। लेकिन जो काम करने चाहिए, ख़ास तौर से मैं एक बात कहता हूँ कि हिंदू समाज को वरगलाने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं और जो इन्होंने ईश्वर की शपथ ली है उसके विरुद्ध काम हो रहा है। तो ये ईश्वर के साथ धोखा करने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को नहीं सताया जा रहा है, ये अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो अब आप ताकत के जोम में जो चाहे कर सकते हैं और आपको इस बात का एहसास है कि जो कमज़ोर है उसे और कमज़ोर किया जाए और उसे और ज़्यादा दबाया जाए। तो जो अन्याय हो रहा है इसका जितना विरोध किया जाना चाहिए उतना विरोध नहीं हुआ है। विरोध किया जाना चाहिए था, जो विरोध ठीक तरह से नहीं किया गया है। और देखते हैं कि बिल आता है, क्या करते हैं ये। लेकिन हम किसी भी कीमत पर ऐसे किसी बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती, ऐसे किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं किया जा सकता जो संविधान के दायरे से बाहर है। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वक्फ हमने नाजायज़ कब्जे करके वक्फ किए हैं। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है और कितने बादशाहों ने, वो बादशाह जो झूठ बोलकर वोट की भीख मांगकर बादशाह नहीं बने थे, उन्हें कभी किसी को हिसाब नहीं देना था, लेकिन उन्होंने हमेशा न्याय किया। उन्होंने कितने मंदिर बनवाए, उन्होंने कितने मंदिरों को जायदादें दी। आप उल्टा जायदादें छीनने का काम कर रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम आवाम से तो हम हर वक्त सब्र की तलकीन करते हैं। आपके खिलाफ जितने फैसले होते रहे, सब्र के अलावा हमारे पास पैगाम देने के लिए अपने लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो अपनी मुस्लिम तंजीमों से मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपको अपनी ताकत और अपने ताल्लुकात को आजमाना चाहिए। बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं
जो दरपर्दा हाथ मिलाए हुए हैं आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से, इन तंजीमों से मेरी ये अपील है कि अपने ताल्लुकात संभल के मामले में इस्तेमाल कीजिए। जो जुल्म सितम अभी कानून के खिलाफ नागपुर में जो कुछ हुआ, मुस्लिम नौजवानों को उठाया जा रहा है, जबकि दंगा करने आए थे बजरंग दल के लोग। मैं कहता हूं कि बार बार मैंने ये बात कही है कि अगर हिंदुस्तान में अमन कायम रखना है तो ये सोच लो कि मुसलमान कब तक सब्र करेगा अगर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। और ये मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ही पैदा किए हैं और ये भस्मासुर बन चुके हैं। भस्मासुर बनकर अब इनके कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है, आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। कब्र तोड़ने तुम किसी के निकल जाओगे या किसी के घर में दाखिल हो जाओगे तो क्या मैं मज़ाहिमत नहीं करूंगा? मैं ऐसी मज़ाहिमत हिंदुस्तान में ना हो, मैं इसकी दुआ करता हूं और इसी की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर ये बजरंग दल के गुंडे इस किस्म की हरकतें करते रहे तो मैं सरकार से पूछता हूं कि कैसे आप इंसाफ करोगे और कैसे अपने देश को खाना जंगी से बचाओगे। अभी आपने आरएसएस का नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा अनावश्यक है, ये कल कहा है उन्होंने, और उसकी मृत्यु जहां हुई है वहीं कब्र होनी चाहिए। महाराज शिवाजी ने तो अफजल की कब्र बनवाई थी, जो कि एक मिसाल कायम की थी। ये भारत की उदारता और समावेशिता को दर्शाता है। नहीं, शाहू जी महाराज ने मस्जिद बनवाई। ऐसे कितने जिनसे दुश्मनी की बात ये लोग करते हैं। दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। महाभारत के वक्त में भी हमने देखा कि उस वक्त भी लड़ाई के कुछ उसूल थे। सूरज गुरूब के वक्त लड़ाई बंद कर दी जाती थी। आज तो आपने 24 घंटे लड़ाई के मोड में है और 12 महीने आप चुनाव के मोड में है। तो ये जो कुछ हो रहा है, इसको अगर हुकूमत ये चाहती है, भैया जी जोशी ने जो कुछ कहा, मैं यही बात कह रहा हूं कि अब भैया जी जोशी कुछ कहते रहे, मोहन भागवत कुछ कहते रहे, नरेंद्र मोदी कुछ कहते रहे, ये लोग जब भस्मासुर शिव जी के ही सर पे हाथ रखने को तैयार हो गया था, तो ये जो भस्मासुर पैदा हुए हैं ये अब इनके कंट्रोल में नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूं। क्या हुकूमत ने कहा था उनसे कि तुम जाओ कब्र तोड़ने की कोशिश करो, तुम जाओ कुरानी आयत लिखी हुई चादरों को जलाने का काम करो? उन्होंने किया। शिकायत हमें इतनी है कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की उनको जेल में डाला जाना चाहिए था, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और आज तक गिरफ्तार किया जा रहा है। मुस्लिम नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो सरेआम खुलेआम जब इस किस्म के अन्याय हो रहे हैं तो संसद में अगर तुम कोई अन्याय कर लोगे तो हम क्या कह सकेंगे? हमें उन सेकुलर ताकतों से शिकायत है, हमें उनका सेकुलरिज्म देखना है कि वो सत्ता के दबाव में काम करते हैं या वो सच्चे सेकुलरिस्ट हैं, हमें ये देखना है। आज ही मुख्यमंत्री ने कहा शहर था, अब विकास का शहर। बरेली दंगों का शहर बरेली नहीं था, पूरा उत्तर प्रदेश था। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है 100 से ज्यादा दंगे हुए थे, तब तो मैं उनके साथ गया था ताकि उन्हें जमीनी हकीकत बता सकूं। 100 से ज्यादा दंगे हो चुके थे। जियाउल हक अंसारी डीएसपी हुआ करता था, सरेआम उसे दंगाइयों ने मार डाला। तो जो दंगा किया करते थे
असल में सत्ता उनके हाथ में है, इसलिए दंगा नहीं हो। दंगा इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने कोई सख्ती की है, आपने दंगों पर रोक लगाई है। असल में आप दंगाई हुआ करते थे, आज आप दंगा नहीं कर रहे हैं, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। मुसलमान उस वक्त भी अमन पसंद था, मुसलमान आज भी अमन पसंद है। अगर मुसलमान दंगाई था तो मुसलमानों को दंगा आज करना चाहिए था। ये हिंदू समाज के सोचने का विषय है कि आज दंगा क्यों नहीं हो रहा है। जो 14 के वक्त में हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, भारत में जब सरकार नहीं थी, रोजाना बम फटा करते थे, रोजाना दंगे हुआ करते थे। वो दंगे और वो बम कहाँ चले गए? वो दंगे और वो बम आज भी रखे हुए हैं हिफाजत से, कि कभी अगर हमारी सत्ता ना रही तो इन्हीं बमों और इन्हीं दंगों का इस्तेमाल करना है। थोड़ा खुल के बोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सारी बात, मैं ढकी छुपी बात नहीं करता हूं, खुल के बात करता हूं और खुल के कह रहा हूं कि जो दंगाई थे वो आज दंगा नहीं कर रहे हैं, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। मुसलमान तब भी दंगाई नहीं था, मुसलमान आज भी दंगाई नहीं है। और मुसलमानों को आज ज्यादा दंगा करना चाहिए था अगर दंगाई था, लेकिन मुसलमान ने न तब दंगा किया था, न अब दंगा कर रहा है। जो दंगाई थे वो दंगों से बाज आए हुए हैं। वो अपने देश को बेचने में, प्रदेश को बेचने में और हिंदू समाज को गलत राह पर ले जाने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इस वजह से दंगे नहीं हो रहे हैं। क्या मुसलमान लाचार और बेबस हो चुका है? मुसलमान लाचार कभी नहीं था, न कभी होगा। मुसलमान हमेशा सब्र करता रहा है और मुसलमान ने हमेशा सब्र किया है। और मुसलमान साबिर अपने आप को कहलाने में फख्र महसूस करता है। लेकिन मुसलमान को इंतजार है उस वक्त का जिस वक्त हमारे हिंदू समाज को ये एहसास होगा कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, वो धोखा असल में आपके साथ हो रहा है। हिंदू समाज को इस बात का एहसास नहीं है। जिस दिन उनको एहसास हो गया उस दिन सब कुछ ठीक होगा। मुसलमानों के करने से नहीं होगा, हिंदू समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा। और मैं जो बात कह रहा हूं, चारों शंकराचार्यों से पूछिए, मेरी बात दुरुस्त अगर आपको लगे। हिंदू समाज से मैं कहता हूं, खुला चैलेंज करता हूं कि अपने शंकराचार्यों के पास जाइए, वो जो हिंदुत्व आपको देते हैं वो सही हिंदुत्व है। ये लोग जो हिंदुत्व आपको परोस रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही धोखा मुसलमानों के साथ एक बार अकबर बादशाह ने किया था। मुसलमानों ने तो उसको समझ लिया और उसको नाकाम कर दिया। हिंदू समाज को अभी समझना होगा कि आपके साथ, आपके धर्म के साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल है कि वक्फ संशोधन इससे पहले भी हुए हैं, पुरानी सरकारों में भी हुए हैं और मुझे लग रहा है कि करीब 3 बार हुए हैं। तो फिर विरोध किस बात का? कौन विरोध कर रहा है? उस वक्त भी कोई विरोध नहीं हुआ, आज भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। आपकी ताकत है, विरोध तब किया जाए ना जब विरोधियों की कोई बात सुनी जाए, मानी जाए। हम जो बात कह रहे हैं, आपने तो ये तय कर लिया है कि मुसलमानों को सताना है, मुसलमानों की कोई बात नहीं सुननी है, मुसलमानों का कोई एतराज दर्ज नहीं करना है। और मुसलमान जितना चीखे चिल्लाए उतना उनको लाभ हो रहा है कि हिंदू समाज को दिखाने को उनको मिल रहा है कि देखिए हम मुसलमानों को कितना सता रहे हैं। ये जो तरीके हैं ये अच्छे नहीं है। वक्फ से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ वक्फ की जो जमीनें हैं उन पर उनकी गंदी निगाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मौलाना साहब, अगर कल बिल पेश हुआ था तो मौलाना तौकीर रजा का अगला स्टेप क्या होगा? अब ये भी अगर और मगर वाला मामला है। अगर पहले हो जाए उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, आपने एक ऐलान किया था कि संबल को लेकर आपकी बहुत नाराजगी थी और आपने कहा था एक तारीख का ऐलान करेंगे, इसके बाद हाँ, संबल कूच करेंगे। मैं देखिए अभी मैं अपने खानदान वालों से भी सबसे ईद नहीं मिल पाया हूँ उनके पास। अब मैं दिल्ली जाऊँगा, एमपी जो हैं हमारे मुस्लिम और जो इस तमाम चीज़ों से गैर मुस्लिम अपने एमपी जो हैं जो इन तमाम चीज़ों से नाखुश हैं, मैं उन सब से राब्ता कर रहा हूँ। और
एक तारीख फिक्स की जाएगी और उस तारीख में तमाम एमपीज के साथ, और होना यही चाहिए कि मेरे खिलाफ अगर जांच है तो मुझे पहले किनारे बिठाना चाहिए, उसके बाद जांच की जानी चाहिए। अगर मैं कुर्सी पे बैठा रहूंगा, मेरे खिलाफ जांच होगी, मैं जांच को डिस्टर्ब करूंगा। तो असल वाकया संभल में क्या हुआ, वो अगर सच्चाई निकालनी है तो उस वक्त जो वहां अधिकारी थे उन तमाम लोगों को हटाया जाना चाहिए। और अगर हमारी एक सीईओ को हटाने की मांग कबूल नहीं की जा रही है तो फिर वक्फ बोर्ड के सिलसिले में या दीगर और जो हिंदुस्तान के मामलात है उनके सिलसिले में हमारी बात क्यों सुनी जाएगी, क्यों मानी जाएगी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और दीगर मुस्लिम तमाम तंजीमों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर संभल को आप इंसाफ नहीं दिला सकते तो फिर वक्फ बोर्डों को इंसाफ कैसे दिला सकोगे। अगर वक्फ बोर्डों को इंसाफ दिलाना है तो पहले संभल को इंसाफ दिलाना चाहिए। आप लोगों को, आप तमाम लोगों को जाके संभल तब तक बैठना चाहिए जब तक वहां का अमला वहां से तब्दील ना कर दिया जाए। ये कहा जाता है कि हम जिस चीज को वक्फ कह देते हैं उसे जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर लिया जाता है। हमने कहीं किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं किया है, ना कोई सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है। सरकारी संपत्ति पे कब्जा अगर किया है वो हमारी है ही नहीं, वो हम कभी उसे अपना नहीं मानते हैं। हमारी औकाफ में जो दर्ज है और जिनका वक्फनामा मौजूद है, हमारे बुजुर्गों के वक्फनामे मौजूद है, उन्होंने अपनी जायदादों को अल्लाह के नाम पर या अपनी औलादों के नाम पर वक्फ किया है। वो जायदादें हैं हमारे पास वक्फ में। ये कहा जाता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। अदालतों में औकाफ के कितने मसाइल चल रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं। बहुत से मामला ट्रिब्यूनल में चलते हैं, तो ट्रिब्यूनल भी किसका है, उसमें क्या फैसला करने वाले हम हैं। तो ये सब झूठ फैलाया गया है, झूठ बताया गया है, और या तो ये गुमराह किए गए हैं। हुकूमत इतना अन्याय कर सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो इन्हें गुमराह किया गया है या ये बराह रास्त जानबूझकर मुसलमानों को सताने के लिए और मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जानबूझकर ये काम किया जा रहा है। ये भी है कि नहीं, इस किस्म की बेईमानियां कहाँ नहीं होती हैं, कुछ लोग होते हैं हर जगह। इस किस्म की बेईमानियां मनाजिर में भी देखी गई हैं। इस किस्म की हमारे यहाँ भी इस किस्म के कुछ लोग हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड से कहीं इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बेईमान हो सकते हैं, अगर इस किस्म की कोई शिकायत है तो वक्फ बोर्ड से आप कहिए। वक्फ बोर्ड उन चीज़ों को दुरुस्त अगर नहीं करता है उसके बाद उन पर एक्शन लीजिए। लेकिन नया बिल लेकर आना और ये नए तमाशे खड़े करना और जायदादों पे कब्जा करने की और अपने उद्योगपति दोस्तों को बांटने की कोशिशें करना, ये नामुनासिब है। मैं कह रहा हूँ इस वक्त देश में क्या अच्छा काम हो रहा है, वो एक काम बताया जाए मुझे। 4 गुजराती है, अभी मैंने किसी साहब के मुंह से सुना कि 4 गुजराती है, 2 बेचने में लगे हुए हैं, 2 खरीदने में लगे हुए हैं। तो जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो वक्फ के इतने हमदर्द कैसे हो गए। जो मुसलमानों की कपड़ों से पहचान करवाते हैं वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए कि मुसलमानों के वक्फ बर्बाद किए जा रहे हैं, मुसलमानों के औकाफ से लोग अपने पेट भर रहे हैं। वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए। मुसलमानों का हित के नाम पर यह बेईमानी करने का काम किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में अगर हिंदुओं की आमद होती है, मतलब जो उसमें नया संशोधन आ रहा है कि केवल मुस्लिम ही उसके सदस्य नहीं होंगे वक्फ बोर्ड के परिषद में, क्या इससे आपत्ति है आप लोगों को, या जो 2 महिलाओं को रखने का एक नहीं, महिलाएं तो रही हैं, महिलाएं रहती हैं वक्फ बोर्ड में, महिलाएं रहती हैं, हर बोर्ड में मेरे ख्याल से रही हैं। और अगर हिंदू समाज के कुछ लोग, बाकी किसी बोर्ड में मुसलमानों को रखा गया है, हिंदुओं के मंदिरों के मामलात में, भाई वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है।
औकाफ का मतलब है मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान। तो इसमें हिंदू समाज के लोग क्या करेंगे और क्या करना चाहते हो आप? मंदिरों के, मठों के जो ट्रस्ट बने हुए हैं, बोर्ड बने हुए हैं या कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें आपने किसी एक मुसलमान को या किसी ईसाई को या सिख को शामिल किया है? तो हमारे ऊपर इस किस्म की बात, मैं ये कहता हूं कि जिस दिन मुसलमान अपनी लड़ाई में कमजोर हो गया, मुसलमान असल में इनका दुश्मन नहीं है और मुसलमान से ये दुश्मनी नहीं मानते हैं। इनका असल दुश्मन, जो मुसलमानों से कभी कोई धार्मिक लड़ाई, कोई जंग नहीं हुई है आज तक तारीख में, दलितों से इनकी बराह रास्त लड़ाई है और दलितों के लिए मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जिस दिन मुसलमान अपनी लड़ाई में थक गया या कमजोर हो गया, उस दिन मुसलमान को छोड़ दिया जाएगा, उस दिन दलितों का नंबर आएगा और दलितों को फिर वहीं पहुंचाया जाएगा जहां दलितों को रखा जाता था। सनातन, मैं आज भी ये बात कहता हूं, मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी और बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, उसके मुताबिक हिंदू हमेशा अपना काम करता रहा है, अपनी आस्था के मुताबिक हमें। लेकिन ये जो भाजपाई हिंदुत्व नया पैदा हुआ है, हमें उस पर एतराज है और इस हिंदुत्व के हम खिलाफ है जो सरकारी हिंदुत्व है। ये मैंने पहले भी, आपको याद होगा, मैंने ये कहा था कि जब अकबर ने अपनी ताकत के नशे में, अपनी हुकूमत के नशे में एक नया धर्म ईजाद करने की कोशिश की थी जिसे दीन इलाही नाम दिया गया था, उस वक्त भी हमने विरोध किया था। हम हुकूमत से कभी नहीं डरे हैं, हुकूमत के खिलाफ हमेशा खड़े हुए हैं, वो चाहे हिंदू हुकूमत रही हो या मुसलमान हुकूमत रही हो, कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो। उस वक्त भी हमने विरोध किया था और उस दीन इलाही जो नया मजहब चलाया जा रहा था उसको हमने नाकाम करने का काम किया था। आज हिंदुओं की ये जिम्मेदारी है कि जो असल हिंदुत्व है उसको भुलाया जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है और ये नया हिंदुत्व जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, ये नया हिंदुत्व, तो मेरे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये चिंता का विषय आम हिंदू के लिए होना चाहिए और आम हिंदू को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि हमारा असल हिंदुत्व जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और ये नया हिंदुत्व धर्म के नाम पर हिंदुओं पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि चारों धर्माचार्य जो आपके यहाँ के हैं, जिनकी बात हिंदुओं ने हमेशा सुनी है, मानी है, हुकूमत के हिंदुत्व को कभी हिंदुओं ने नहीं माना है। उन हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि वो चारों धर्माचार्य क्या इस हिंदुत्व से खुश हैं? जो असल हिंदुत्व है वो उनके पास मिलेगा। हालांकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नुकसान हिंदुओं को हो रहा है, मुसलमानों का नहीं हो रहा है। वक्फ बिल ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जायदादों पर कब्जा कर लो, हमें कबूल है, हम सब्र कर लेंगे। लेकिन असल हिंदुत्व हिंदुओं को बहकाया जा रहा है। असल में इन तमाम चीजों में उलझाकर हिंदुओं को उन चीजों से दूर किया जा रहा है जिस तरफ हिंदुओं को खास तवज्जो देनी चाहिए।